मैं सचमुच 1970 के दशक में आ गया हूं 2020। मैं सचमुच 1970 के दशक में आ गया हूं। मेरे गांव में ज्ञानी युवा बनने के दिन। मैं पैसे कमाने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दिलाऊंगा। बस तुम यहां से मत जाओ, ठीक है? ये कैसी चापलूसी भरी बात है? ऐ शियाफांग, मेरी 50 साल पहले गुजरी पत्नी। तू चिंता मत कर शाफांग, मैं नहीं जा रहा। मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरी जीवन में देखभाल करूंगा। मैं तुझे दुनिया की सबसे खुश औरत बनाऊंगा। पिछले जन्म में मैं गांव भेजे गए आखिरी युवा बुद्धिजीवियों में से एक था। कॉमरेड ए जियाफांग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? गांव की सुंदरी एजियाफा का दिल जीतने, उससे शादी करने। शादी के बाद एजियाफा ने मेरी खूब सेवा की। साल बाद मैं वापस जा सकता हूं। मुझे शहर लौटने की अनुमति मिल गई है। एशिया फॉर्म को छोड़ दो। लिनवेई से शादी करो। ये सब मेरे लिए पैक कर दो। ठीक है कॉमरेड। लिनवेई ने बेफिजूल खर्च किया। जब इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो मेरे पिता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिससे मेरे पिता को गोली मार दी गई। मेरी मां ने जेल में आत्महत्या कर ली। मैं जेल में डाल दिया गया। एजियोफॉर्म गर्भवती थी। वो सोच सोचकर बीमार पड़ गई और मर गई। पुलिस साथी, देखो, वो ऐसा इंसान नहीं है। ये सब है, सब साबित किया जा सकता है। उसके 4 भाइयों ने उसकी अंतिम इच्छा मानी। 5 साल लगे मेरे पिता का मुकदमा फिर से खोलने में। मुझे बचाया। मैं जेल से छूटने के बाद सच्चाई जान पाया। पछतावे से भर गया। क्या तुम सच में नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी। आगे भी नहीं जाऊंगी। वो कमीना सुंदर लड़का। तुम भागने की हिम्मत करते हो? देखता हूं तुम्हारी टांग नहीं तोड़ दूं। मैंने सरपंच से सुना है, क्या तुम्हारे पास शहर लौटने का अधिकार है? क्या ये सच है? भैया, मैं जीवन भर यही रहूंगा। आगे से मैं छोटी फॉर्म के साथ अच्छी जिंदगी बिताऊंगा। तुम निश्चिंत रहो। तुमने जो कहा वो सब सच है। सच में। मैं अभी टीम को जाकर सब समझा देता हूं। ये शहर वापसी की योग्यता मुझे नहीं चाहिए। तुम शहर वापसी की योग्यता दूसरे ज्ञान युवाओं के लिए छोड़ दो। मैं वापस नहीं जा रहा हूं। अरे तू, आखिरकार तेरी समझ खुल गई। जो शाफोंग जैसी अच्छी पत्नी मिली है। तू चुपके से खुश होता रहे। शाफोंग, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बड़े भैया, मैंने सरपंच से बात कर ली है। मैं शहर वापस नहीं जाऊंगा। शाओफंग, वो भी काम पर चली गई है। हाँ। बड़े भैया, मैं बाहर जाना चाहता हूं। तू शहर लौटने का सपना देख रहा है। हमारे एक परिवार को तुम्हारी जरूरत नहीं। मेरी छोटी बहन तुम्हें ब्याही है। तुम अभी भी रोज शहर जाने की सोचते हो। बड़े भैया, बस कुछ अच्छा खाने का इंतजाम करने जा रहा हूं। शाफोंग दिन भर मेहनत से काम करती है। न केवल खाना अच्छा नहीं है, बल्कि पौष्टिक भी नहीं है। इसलिए मैं बाहर जाकर उसके लिए कुछ शिकार लाना चाहता हूं, ताकि उसका शरीर मजबूत हो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। चलो। छोटे, यह मिंगजियांग नदी का सबसे छिछला भाग है। कई मीटर गहरा है। इस तरह तुम मछली कैसे पकड़ोगे? मैं कहता हूं भाई, बस देखते रहो। मेरी प्रतीक्षा करो। तुम कहां जा रहे हो? मैं जा रहा हूं। अरे नहीं, ये तुम्हारा पिंजरा सचमुच मछली पकड़ सकता है क्या? नहीं तो ऐसा करते हैं, हम दोनों एक शर्त लगाते हैं। अगर मैं मछली ला सका तो कल तुम मेरे पीछे मत आना। अगर मैं हार गया
तो मेरी बात मत मानना, मत मानना। मुझे पता था तुम बदमाश हो, तुम्हारे इरादे खराब हैं, तुम पूरे शरीर से चालाक हो। मैं तुमसे कहता हूं, मैं इन दिनों अपने काम के पॉइंट्स भी नहीं लूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बड़े भैया, गर्दन टूटी जा रही है, तुम छोड़ो। नहीं दाव लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। बड़े भैया, चलो जाल उठाते हैं, जाल उठाओ। ये कितना भारी है? क्या इसमें सच में मछलियां हैं? देखो। अरे वाह, इतनी सारी मछलियां हैं। तुम बस खड़े मत रहो, जल्दी मेरी मदद करो। यह उस पिंजरे से भी ज्यादा है। हम मालामाल हो गए, पीछे और भी होगा। ये तो और भी ज्यादा है। चलो घर चलते हैं। शाफोंग, तुम रो क्यों रही हो? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? बताओ किसने तुम्हें परेशान किया? मैं उसे मार डालूंगा। गुआनहाओ भैया, किसी ने मुझे परेशान नहीं किया। मैं घर आया और देखा तुम घर पर नहीं थी। मैंने सोचा तुम फिर चली गई। बेवकूफ लड़की। मैं नहीं जाऊंगी। मैं भी अब कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी। कल ही हम शादी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तुमने क्या कहा? कल शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना है। तुम मुझे धोखा नहीं दोगे ना? तुम चिंता मत करो, धोखा नहीं दूंगा। पिछली बार शहर वापसी प्रमाण पत्र बनवाते समय मेरे पिताजी ने परिवार रजिस्टर ले आए थे। हम शादी का प्रमाण पत्र लेने चलेंगे। अच्छा। मैं अभी यहां हूं। प्यार जताना चाहते हो? रात को कमरे में जाकर प्यार जताना। भैया, तुमने तो मछलियों का अड्डा ही खोज निकाला। इतनी सारी मछलियां कहां से आई? ये सब मैंने और बहनोई ने मिंगजियांग नदी में पकड़ी हैं। बहनोई का हुनर बहुत कमाल का है। गुआनहाओ भैया, तुम सच में कमाल हो। भैया, ये जिंदा मछली है, ये जल्दी मर जाती है। आज नहीं खाएंगे तो कल खा नहीं पाएंगे। तुम इसे वापस ले जाओ, अपने भाइयों में बांट लेना। क्या गुआनहाओ पर किसी ने जादू कर दिया है? तू ही पागल है। मेरे गुआनहाओ भैया पूरी तरह स्वस्थ हैं। वो पागल नहीं हुआ है। वो मुझे मछली कैसे दे सकता है? तुम दोनों को इतने साल शादी हुए, क्या घर के लिए एक पैसा भी खर्च किया है? अगर पागल नहीं है तो और क्या है? बड़े भैया, पहले मैं बहुत बचकाना था, अब मैं सुधर जाऊंगा। ठीक है, फिर तो हम सब एक परिवार हैं। मैं तुमसे दूरी नहीं बनाऊंगा। अब मैं चलता हूं। अच्छे से जाना। बहू, ये खाओ। मैंने सारे कांटे निकाल दिए हैं। मैं तो भर गया, सब तुम्हारे लिए है। खाओ ना। ये बची हुई आधी मछली और दलिया, ये सब तुम्हारा है। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं तुरंत शहर लौट जाऊंगा। गुआनहाओ भैया, मत जाओ। मैं खाता हूं। बस तुम मत जाओ, मुझसे कुछ भी करवा लो। यही तो सही बात है। मुझे तो तुम्हारा ये गोल मटोल चेहरा पसंद है, इसलिए तुम्हें रोज पेट भर खाना होगा। अगर तुम पतली हो गई तो मैं तुरंत शहर लौट जाऊंगी और तुम्हें छोड़ दूंगी। पत्नी, जल्दी अंदर आ जाओ। मैंने बिस्तर गर्म कर दिया है, तुम जल्दी से अंदर आ जाओ। बहू, तुम बहुत सुंदर हो। कौन है? मैं हूं, तुम्हारा बड़ा साला। जल्दी दरवाजा खोलो। फू।
बड़े भैया, इतनी रात हो गई है, तुम फिर क्यों आए हो? मैं तुम्हारे और शाओफान के लिए तली हुई छोटी मछलियां लाया हूं। ये शाओफान की सबसे पसंदीदा डिश है। तुम्हारे दूसरे भैया ने खास तौर पर सरसों के तेल में तलकर बनाए हैं। ले लो। यह मछली मैं ले लेता हूं। अब देर हो गई है, तुम जल्दी सोने चले जाओ। वापस जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। आज रात मैं वहीं सो जाऊंगा। कल सुबह जल्दी नदी किनारे चलते हैं। 10-12 जाल डालेंगे, सैकड़ों किलो मछली पकड़ेंगे। जल्दी सो जाओ। अब भी हंस रही हो, बेरहम इंसान। अपने आदमी की परवाह भी नहीं। गुआन हाओ भैया, अगर तुम सच में चाहते हो तो ये भी ठीक है। बड़े भैया गहरी नींद में सोते हैं, बस उन्हें जगह मत देना। छोटी बहन, बहनोई, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या ये सोने नहीं देगा? क्या ये सपना है? गुआन हाओ भैया, मैंने नाश्ता बना लिया है। मैं पहले काम पर जा रहा हूं। अरे पत्नी, आधे दिन की छुट्टी ले लो। दोपहर बाद काम पर जाना। हम जल्दी शादी का प्रमाण पत्र लेने चलेंगे। गुआन हाओ भाई, क्या तुम सच में चाहती हो मेरे साथ शादी का प्रमाण पत्र लेने को? मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? पहले मैं नाश्ता कर लेता हूं। नाश्ता कर लो, हम सामान समेट लेते हैं, फिर शादी का रजिस्ट्रेशन करने चलेंगे। बहनोई, आओ 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 आओ, नाश्ता करो। नाश्ते के बाद हम जाल डालने मछली पकड़ने चलेंगे। जल्दी नहीं है। पहले मैं शाओफॉन्ग के साथ विवाह पंजीकरण करवाने जाऊंगा। लौटकर हम मछली पकड़ने के जाल डालेंगे। तुम दोनों सच में विवाह पंजीकरण करवा रहे हो? बिल्कुल। हम हैं, खाना खाकर तुरंत जाएंगे। जल्दी खाओ। अरे मैं कह रहा हूं कॉमरेड जियाफान, बिना हिले डुले बैठना इतना मुश्किल है क्या? फिल्म बर्बाद हो रही है। मैं थोड़ा घबरा रहा हूं। क्या तुम मेरा होश ठिकाने आने तक इंतजार करोगे? जब तुम लोग तैयार हो जाओ तो कहना। शाओफोंग, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। मैं मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूं। बस मेरे कपड़े बहुत फटे हुए हैं। डरता हूं कि तुम्हारे लायक नहीं हूं। क्या हो अगर जब हम वापस जाएं नए कपड़े खरीदकर फिर फोटो खिंचवाएं, ठीक है? पत्नी, तुम दुनिया की सबसे अच्छी औरत हो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। अभी तुम्हें कष्ट सहना पड़ेगा। मेरे साथ एक सादी शादी की फोटो खिंचवाओ। जब पैसे होंगे मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाऊंगा। हम जैसे चाहे वैसे फोटो खींचेंगे। मुझे कोई दुख नहीं है, बस तुम मना न करो। तो चलो अभी फोटो खींचते हैं। मना नहीं करूंगी। चलो फोटो खींचते हैं। भैया, शादी का प्रमाण पत्र बन गया क्या? बन गया बन गया। बन गया तो ठीक है। बन गया तो ठीक है। बहनोई, हम दोनों चलो मछली पकड़ने चलते हैं। अरे नहीं, तू सावधान रह। अरे आज रात मछली खाएंगे। आज रात मछली खाने को मिलेगी। वान लाओसान, ये हमारी मछली पकड़ने की जगह है। मेरे रास्ते से हटो। क्या यह मिंजियान नदी तुम्हारे घर की है? इतना दबंग क्यों बन रहे हो? मैं राजा लाओसान सुबह ही आ गया था। तुम आते ही लोगों को भगाने लगे। क्या ये बहुत ज्यादा दबंगई नहीं है? हाँ। डोंग, क्या तुम्हें पहले आने का अधिकार नहीं पता? तुम नियम तोड़ने की हिम्मत मत कर। ये हमारी मछली पकड़ने की जगह है। तुम न सिर्फ हमसे मछली पकड़ना सीखते हो, बल्कि हमारी जगह भी छीनते हो। आखिर कौन ज्यादती कर रहा है? नहीं भैया,
अगर वे कब्जा करना चाहते हैं तो उन्हें दे दो। यह मिंगजियांग नदी इतनी बड़ी है, चलो बस जगह बदल लेते हैं। नहीं, ये बहनोई नहीं है, ये जगह बाकी जगहों से बेहतर है। बस एक टोकरी भर 10 से ज्यादा किलो मछली है। भैया, मैं कह रहा हूं, क्या तुम्हें अपने बहनोई की काबिलियत पर भरोसा नहीं है? चलो चलो यहां से चलते हैं, उनकी बातों पर ध्यान न दें। चलो। वे हमसे छीनना चाहते हैं। मछली पकड़ना जारी रखें। यही ठीक है। ठीक है, इसे बाहर निकाल कर देखते हैं। आज रात मछली खाने को मिलेगी। सामान तो है, तुम्हारी यह चीज देखो। ये पत्थर कैसा है? मछली कहाँ है? क्या तुम्हारे पास मछली है? ये भी तो पत्थर ही है। मेरे पास भी तो पत्थर ही है। सब पत्थर हैं। वान लाओसान, तुम्हारा निकाल कर हमें दिखाओ। अगर अतिरिक्त मछलियां हो तो समय आने पर मुझे कुछ दे देना। तुम क्या बात करते हो? वान लाओसान मेरा रिश्तेदार है, बांटना हो तो पहले मुझे ही बांटो। अरे बहुत अच्छी बात है, बस आज का माल पर्याप्त होना चाहिए, हर किसी को हिस्सा मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आज रात मछली खाने को मिलेगी। कुछ लोगों की तरह नहीं, जगह चुनने में भी बहस करते हैं। कंजूसी करने वाला। हाँ हाँ बिल्कुल, आओ मैं देखता हूं। अरे भाइयों, मुझे खींचो जरा। देखो। अरे ये तो पत्थर है। पत्थर। और कुछ देखते हैं। हाँ बिल्कुल, ये अभी भी पत्थर ही क्यों है? सच कहा। अरे वान लाओसान, किस्मत अच्छी है। वो बड़ा पत्थर, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी के खाने के लिए काफी है। ए लाओड़ा, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? हमें मछली नहीं मिली, क्या तुम्हें मिली? अपनी टोकरी मुझे दिखाओ। ध्यान से देखो, अपनी आंखें फाड़ के देखो। चलो चलो देखते हैं। उनका देखें। यह मछली होगी? मछली कैसे हो सकती है? हमारी तरफ तो सिर्फ पत्थर आते हैं, तुम्हारे यहां मछली कैसे हो सकती है? जरूर होगी। देखो जीजा जी। हे भगवान, ड्रैगन राजा ने कृपा दिखाई है। इस टोकरी में कितने किलो मछलियां हैं? ये तो अद्भुत है, इतनी बड़ी सर्जन कैसे पकड़ी? ऐसी टोकरियां मेरे पास तो बहुत हैं। बिल्कुल बॉस है। तुम्हारी यह मछली चीजों से बदली जा सकती है ना? बदलो। हमारे पास इतनी सारी मछलियां हैं, हमारा पूरा परिवार भी खा नहीं सकता। बदल लो, सब कुछ बदला जा सकता है। आओ आओ, पहले मैं करूंगा। हमारे घर में 5 दिन से मांस नहीं खाया गया है। गुआन हाओ, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे घर में जो कुछ है मैं अभी वापस जाकर तुम्हें ला देता हूं। पहले मुझे बदल दो, मुझे बदल दो, मुझे बदल दो। मैं भी 5 दिन से मांस नहीं खाया। ठीक है ठीक है ठीक है, भीड़ न लगाओ, शांत हो जाओ। तुम लोग अब घर जाओ, सामान तैयार करो, मेरे साथ बदलने आओ। अगर कुछ है, चावल, आटा, तेल वगैरह, या कहे कि मसाले वगैरह, मैं सब बदल सकता हूं। अगर है डेकोन कपड़ा, या फिर कपड़ा तो टिकाऊ चीज है, मैं भी सबसे बदल सकता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, गुआन हाओ, मैं अभी वापस जाकर तुम्हारा इंतजार करता हूं। बॉस आए। गुआन हाओ, तुम लोगों का ये 100 किलो से ज्यादा का मछली का ढेर उठा पाओगे क्या? तुम्हें क्या मतलब? अरे यार, जब मैंने पहली बार गुआन हाओ को देखा था तभी मुझे लगा कि वह एक काबिल इंसान है। बस कुछ बांस की टोकरियां बना दो, इतनी सारी मछलियां पकड़ सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि इस शहर से पढ़े लिखे आदमी हो। अरे तू, क्या तू भी मेरे साथ सामान बदलना चाहता है? हाँ, जाकर ले आओ। सच में? अरे धन्यवाद धन्यवाद। अरे यार, आज की गलती मेरी वांग लाओसान की है। मैंने तुम्हारी जगह ले ली, फिर मैंने तुमसे इतने कठोर स्वर में बात की। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैं अब चलता हूं। जाओ 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 जाओ। अलविदा। चलो फिर से जमा करते हैं। पता नहीं ये कितना बदलेगा, मेरा ये कितना बदलेगा। छोटी फांग लौट आई है, आज बहुत थक गई होगी। भाभी के पास 10 अंडे हैं, तुम इन्हें खा लो। यह अंडा क्या चीज है? आओ मेरी इस रजाई को देखो, ये रजाई मेरे दहेज में आई थी। बिल्कुल उत्तम कपड़ा है। तुम अभी तक क्यों लौटे? उधर जाकर मदद करो। 6 तोले, मैं तुम्हारे लिए 4 किलो मछली पैक कर दूं, ठीक है? देखो, तुम्हारी ब्राउन शुगर लगभग 8 लियांग है। मैं तुम्हें 2 जिन मछली के बदले में देता हूं, ठीक है? ठीक है।
हाँ, इतनी सारी। चाचा को दे दो। बहुत अच्छा। ये चावल लगभग 1 जिन है। मैं तुम्हें 1 जिन मछली देता हूं। मुझे 2 और मछली दे दो। ठीक है। प्रिय, ये सब मैंने और मेरे बड़े भाई ने मिंगजियांग नदी से अभी लाए हैं। शाफांग, तो फिर तुम मेरे तीसरे अंकल के घर जाओगी अनाज उधार लेने। अनाज उधार लेना? कौन सा अनाज उधार लेना? तुम्हारी वजह से ही तो है। शाफाक तुम्हारी चिंता करती है। मुझसे थोड़ा चावल उधार लेने आया है। तुम्हारे लिए दलिया बनाऊंगी। पत्नी, अब से हम कभी अनाज की कमी नहीं होगी। 6 तोला, 4 तोला। रुपये, 2 टुकड़े। बहू, ये पोशाक बहुत सुंदर है। तुम पहन कर देखो। मैं, क्या यह अच्छा नहीं लग रहा? बहू, तुम बुरी कैसे लग सकती हो? तुम बिल्कुल खूबसूरत हो। तुमसे शादी कर पाना, ये तो मेरा सौभाग्य है। तुम दोनों तो सच में गिनौने हो। हम अभी यहीं खड़े हैं। अब शाम भी हो रही है, तो मैं पहले चलता हूं, वरना मेरी माँ फिर से बात बनाएगी। पहले हमारे परिवार ने तुमसे काफी अनाज उधार लिया था। अच्छा हुआ कि हमने भी इतना बदल लिया। अब तुम्हारा अनाज वापस किया जा सकता है। इसके अलावा यह मछली तुम्हारे खाने के लिए है। मेरा और शाओफांग का रिश्ता अच्छा है। तुमसे थोड़ा अनाज उधार लेना कोई बड़ी बात नहीं है। यह मछली बहुत कीमती है। तुम ही इसे खाओ, या फिर कुछ चीजों के बदले दे दो। हमारे पास अभी अनाज काफी है। तुम मुझे मत दो। तुम हमारी शाओफांग के साथ इतने अच्छे संबंध रखते हो। यह मछली तुम्हारे लिए है। यह क्या है? बस ले लो, जल्दी करो। अरे, मैं कह रहा हूं ले लो। बस ले लो। ठीक है, तो फिर मैं आपसे नमता नहीं दिखाऊंगा। शाओफांग एक अच्छी लड़की है। मुझे आशा है कि तुम दिखावा नहीं कर रहे हो, बल्कि सच्चे दिल से उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हो। इस बार तो मैं पूरी तरह से समझ गया हूं। कॉमरेड लीलो, मेरी हर हरकत पर नजर रखना। मैं वादा करता हूं, मेरा दिल से, हमारी जियोफांग का ख्याल रखना। ठीक है, बस तुम्हारा यह वचन काफी है। तो मैं अब चलता हूं। तुम दोनों प्यार करो, मैं तंग नहीं करता। अरे अरे अरे, अब शाम भी हो गई है। बिल्कुल सही। मेरे बड़े साले का रास्ता भी तुम्हारे घर से मिलता है। चलो, मेरा साला तुम्हें छोड़ देता है। नहीं, जरूरत नहीं है। ये भी। भैया, आपको बहुत परेशान किया। कोई परेशानी नहीं है। ये बिल्कुल भी परेशानी नहीं है ना भैया? तो बिल्कुल सही। वाह, हम दोनों एक साथ मछली पकड़ने जाएंगे। इस बार फायदा तो बराबर बांटना ही होगा। क्या एक साथ रहा था? ये सब तुम्हारी ही कमाई है। मैं तो बस मजा देखने गया था। नहीं नहीं नहीं। अरे, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो आज के बाद मेरे साथ मछली पकड़ने की सोचना भी मत। अरे अरे अरे, ऐसा मत करो। ये चीज बहुत ज्यादा है। ऐसे करो, मैं बस इतना ही लूंगा। मेरी छोटी बहन के लिए छोड़ दो। चलो 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 चलो। अलविदा। यह आदमी। बहू, आज रात अब तुम भाग नहीं सकते। बहनोई, दरवाजा खोलो बहनोई। मैं तुम्हारा साला हूं। उसकी हमें परवाह नहीं है। बस सोए हुए होने का बहाना करो। कोई भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोलेगा। वो खुद ही चला जाएगा। ये दंपति कितने लापरवाह हैं। दरवाजा भी बंद नहीं किया। क्या उन्हें रात में चोर के आने का डर नहीं है? बड़े भाई, तुम सच में बहादुर हो। बहनोई, बहनोई, सूरज तुम्हारी कमीज पर चमक रहा है, अभी तक उठे नहीं।
बहनोई बहनोई। 2 4 5 6 सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। इतनी सुबह सुबह? अरे आखिर तुम जाग गए। चलो हम दोनों मछली पकड़ने चलते हैं। चलो 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 चलो। अभी कितने बजे हैं? ए लाउडा, इधर। चलो चलें। मैंने तुम्हारे लिए जगह पहले ही बचा रखी है। ये तो अभी की बात है। एक तैर कर पार करो। 10 किलो से भारी सर्जन मछली। वान लाओसान, तुम सुबह सुबह यहां फंसा दे रहे हो, मैं और मेरा बहनोई। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बहनोई की मछली पकड़ने की कला चुराना चाहते हो? मैं तुमसे कहता हूं, इस उम्मीद को छोड़ दो, इस आस को त्याग दो। नहीं नहीं, मैं तो बस सीधे साधे पसंद करता हूं, मछली पकड़ना। जब तुम लोग जाल उठाओगे, मुझे बस थोड़ा मजा चाहिए। हंसते हुए, यहां कोई मदद करेगा? जरूर, बड़ी खुशी से। थोड़ी देर बाद तुम दोनों को जाल दूंगा। तुम बस अपने मनपसंद काम करो, ठीक है? लेकिन सुनो एक बात, जो मछलियां पकड़ने आएंगी, ये सब हमारा है। कोई बात नहीं, मैं अभी जाल खींचता हूं, जो कुछ भी मिलेगा वो तुम्हारा होगा। अरे वाह, माल आ गया। वाह, गुआन हाओ। ए बॉस, जल्दी देखो, इतनी सारी मछलियां। सच में मछलियां हैं भैया, इतनी सारी मछलियां हमारे एक साल के खाने के लिए काफी हैं। अरे अभी मौसम जल्दी है, चलो कुछ और जाल डालते हैं। अरे नहीं, आज बहुत ज्यादा मछली है, तुम और पकड़ोगे तो बर्बाद हो जाएगी। मछली की बर्बादी कैसी? ये तो प्रोटीन है। और सुनो, हम खा नहीं पाएंगे, इसे ले जाओ और चावल या आटा बदल सकते हो। लोग वाकई बहुत उत्साहित थे, लेकिन तो इतने लोग नहीं रहेंगे। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, हम खुद वापस जाकर देखेंगे। एक किलो चावल से कई किलो खिचड़ी बनती है। मछली में हड्डियां और कांटे ही हैं, खाने को तो बस 5 किलो मांस है। छोड़ो, हम बदलेंगे ही नहीं। नहीं बदलेंगे। यार ये क्या, क्या हुआ? इतनी सारी मछलियां तो अभी हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मछली बेचने के लिए कहीं और ले जाता हूं। चलो। अरे नमस्ते। नमस्ते, मैं पूछना चाहता हूं, हम राजकीय होटल से हैं, क्या प्रबंधक वान फुगुई यहाँ हैं? क्या आप प्रबंधक वान के दोस्त हैं? अरे हाँ हाँ, मैनेजर वान प्रांतीय शहर में बैठक के लिए गए हैं, शायद 4 5 दिन बाद ही लौटेंगे। आपको उनसे क्या काम है? अरे कुछ नहीं, तो हम उनके लौटने का इंतजार करेंगे, फिर मिलेंगे उनसे। ठीक है, बहुत अच्छा। धीरे चलना। जन्मदी, धीरे चलिए बुआ। अरे नमस्ते। हमने सुबह कुछ मछलियां पकड़ी हैं। हमारे यहाँ दर क्या है? अगर कीमत ठीक रहे, हम इसे तुरंत आपके पास भेज सकते हैं। हम तुम लोग मछली पकड़ भी सकते हो? ऐसा तो नहीं है, किसी मछली फार्म से चुराई हुई है क्या? अरे तुम इस तरह कैसे बोल सकते हो? चुराई हुई का क्या मतलब है? हम दोनों भाई तो मिंगजियांग नदी से पकड़ी है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, तो गांव वालों से पूछ लो, वे गवाही दे सकते हैं। तुम क्या बोल रहे हो? धीरे बोलो। इस रवैये से मछली बेचोगे? बेचनी है तो बेचो, नहीं बेचोगे तो निकल जाओ यहां से। अरे तुम ऐसे कैसे हो? छोड़ो भी। तुम्हारी यह सप्लाई सेल्स कोऑपरेटिव कितना अच्छा धंधा चल रहा है, इसलिए हमारी आवाज थोड़ी जोरदार हो गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, हमारी ये मछलियां बिल्कुल शुद्ध हैं। अगर तुम्हें शक है, तो हमारे गांव वालों से पूछ लो, वे जानते हैं हम कैसे मछलियां पकड़ते हैं। अच्छा हुआ तुमने ये मछलियां ले ली, गांव वालों को बेच देना, सबको भी अच्छा खाना मिल जाएगा। तुम भी यही कहोगे ना? ये भाई कितनी अच्छी बात करता है। पिछवाड़े में ले जाकर तौलो इन्हें। यह आदमी ऐसा क्यों है? तुम्हारी वो सारी मछलियां लगभग सब मर चुकी हैं। एक माओ प्रति किलो दूंगा। 200 किलो, 20 रुपये। वो झींगे और केकड़े, उनकी तो कीमत ही नहीं है, 5 पैसे प्रति किलो। ये 50 किलो तो 2.5 रुपये का हुआ। बहुत है, बहुत है, बहुत है। वो साथी
बाकी मछलियां, मुझे लगता है कीमत ठीक है, लेकिन मेरी वो कुछ सर्जन मछलियां अभी जिंदा हैं। क्या ये कीमत थोड़ी कम नहीं है? वरना ऐसा करते हैं, बाकी मछलियां आप ले लीजिए, ये कुछ सर्जन मछलियां मैं नहीं बेचूंगा। अरे, वो तुम्हारी वो कुछ सर्जन मछलियां नहीं है, मैं लेती भी नहीं, बिजली। यह तो साथ में, या बेचो ही मत। वो मेरी वाली नहीं है, झेंग होंगी। यह मछली 3 माओ प्रति किलो है। हो, सब इसे पाने के लिए लालायत हैं। एच तुम अभी भी कीमत कम कर रहे हो, ये बहुत बदसूरत लग रहा है। ये साथी हमारे मैनेजर वांग के अच्छे दोस्त हैं। वांग, एक ईमानदार कीमत बताओ। अगर नहीं दे सकते तो मछलियां वापस ले जाने दो। वे दोनों, ये सच में मैनेजर वांग के दोस्त हैं, इसमें झूठ कैसा? अगर मैनेजर वांग शहर की मीटिंग में न गए होते तो ये मछलियां तुम्हें कभी न मिलती। जी हाँ, चलो कॉमरेड, मैं तुम्हें एक नई जगह बताता हूँ जहां मछलियां लेते हैं। अरे ओह, ये तो अपनों से ही बिड़ गए ना। तुम लोगों ने पहले ही क्यों नहीं बताया? तुम लोग मैनेजर वांग के दोस्त हो। मैं तुम्हें एक देता हूँ, आंतरिक खरीद मूल्य पर। मैं दोबारा तुम्हारे लिए कीमत गणना करता हूँ। 57। आपको ये ठीक लगता है? ठीक है। गैंग भैया, शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते हम दोनों भाइयों को बुरी तरह ठग लिया जाता। हाँ, ये झेंग होंगमी ने भी बेईमानी की है। हाँ हाँ, तुम मैनेजर वांग के दोस्त हो, तुम्हारी देखभाल करना तो हमारा फर्ज है। अब से तुम मछली का सामान पहुंचाना, सीधे स्टेट होटल में मुझसे मिलना। झेंग होंगमी इतनी हिम्मत नहीं करेगी। भैया गैंग, आगे से हम दोनों भाई, तो हम आप पर निर्भर हैं। कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी बात है। फिर कोई बात नहीं है, हम दोनों पहले चलते हैं। ठीक है, आप धीरे चलना। अरे ठीक है, शुक्रिया गंग भैया, सचमुच उसी की वजह से संभव हुआ। तुम कौन हो? हमें रोक क्यों रहे हो? भाई, टिकट चाहिए। मेरे पास हर तरह की टिकट है, कीमत बहुत कम है। नहीं नहीं, जल्दी निकलो यहां से। अरे रुको, क्या तुम्हारे पास माल्टेड मिल्क पाउडर है? वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो। माल्टेड मिल्क तो पी ही लिया है। 5 रुपये एक कितने चाहिए? 5 रुपये एक। तुम लूटने क्यों नहीं चले जाते? भैया, माल्टेड मिल्क की एक डिब्बी कितने की है? बाहर 21 डिब्बे हैं। क्या तुम्हें अब भी 5 युआन प्रति टिकट महंगा लगता है? अरे अरे अरे, बहुत बढ़िया। आगे किसी टिकट की जरूरत हो, बस इसी जगह पर किसी भी राहगीर से पूछ लेना। बस छोटे कालू को ढूंढने के लिए कहो, वो तुम्हें मेरे पास ले आएगा। अच्छा ठीक है। ये टिकट इतना महंगा है, तुमने इसे क्यों खरीदा? भैया, मैंने ये टिकट खरीदा है, ये जियो फांग के लिए है, उसके स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए। तुम लोग खाली हाथ कैसे लौट आए? मछली कहाँ है? हे, मछली पकड़ना भगवान की देन है, न मिलना भी आम बात है। तुम लोग भूखे होगे, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूं। अरे वो देखो, मैं और मेरे बड़े भाई साहब, हमने 200 किलो से ज्यादा मछली पकड़ी। कोई भी सामान नहीं बदल रहा था, इसलिए हमने उसे सप्लाई कोऑपरेटिव को दे दिया। ये पैसा हमारी मछली बेचने की कमाई है। 32 रुपये। मुझे दे दो, मुझे दो। अब से मेरे पैसे सब तुम्हारे पास रहेंगे, तुम मेरी घरवाली बनोगी। सच्ची? तो तुम निश्चिंत रहो, मैं पैसों की अच्छे से देखभाल करूंगी, एक काबिल घरवाली बनकर। ठीक है ठीक है, तुम लोग प्यार जताना चाहते हो, रात को कमरे में जाकर आराम से प्यार जताना। अब जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। हाँ हाँ हाँ। आओ बहू, तुम ये चुको, देखो कैसा लगा। अरे गुआन हाओ भैया, ये चीज देखते ही महंगी लगती है, मैं पीऊँ तो बर्बादी होगी, बेहतर है आप खुद ही पी लें। नहीं, यह एक कटोरी माल्ट पाउडर है, इसमें कोई खास कीमती बात नहीं है। आगे से आप दिन में 3 बार पिया करें, ये चीज ज्यादा पीने से तुम्हारे लिए फायदेमंद है। यह माल्ट मिल्क पाउडर है, सुना है, एक डिब्बे की कीमत 20 रुपए से ज्यादा है। गुआन हाओ, तुम बहुत उदार हो, एक डिब्बा 20 रुपए से ज्यादा का, फिर तो ये बहुत महंगा है। नहीं नहीं, तुम ही पियो, मैं पीऊंगा तो बर्बाद हो जाएगा। नहीं, इसमें बर्बादी क्या है? पियोगे कि नहीं? नहीं पियोगे तो मैं शहर वापस चला जाऊंगा।
अरे अरे, क्या कर रहे हो? कल से शुरू करके मैं तुम्हारे साथ मछली पकड़ने नहीं जाऊंगा। तुमने क्या कहा? आज हमने मछली बेचकर 50 से ज्यादा कमाए। मैं मैं 1 महीने का मजदूरी करूंगा। मैं भी इतना पैसा नहीं कमा सकता। अभी बाजार की स्थिति इतनी अच्छी है, तुम अचानक बेचने से मना क्यों कर रहे हो? नहीं बड़े मामा, पहले शांत हो जाओ। कल से तुम मछली पकड़ने की जिम्मेदारी संभालोगे। मैं तुम्हें खास जाल दूंगा। अगर तुम शहर तक नहीं पहुंचा सके, तुम थोड़ा कम मछली पकड़ो या वांग लाओसान से मदद लो। वैसे भी मैंने लियू गैंग से बात कर ली है। अगली बार जब मछली मिले, तुम सीधे उसके पास जाना। तो मैं कोशिश करता हूं। सो जाओ सो जाओ। गुआनहाओ, बहू ने अभी बच्चे को जन्म दिया है। उसके पास दूध नहीं है। बच्चा पैदा होते ही। गुआनहाओ, तुम थोड़ी दया दिखाओ। मुझे 2 मछलियां उधार दो। इस महीने के अंत तक मैं अपने काम के अंक गिन लूंगा। मूलधन और ब्याज सहित सब लौटा दूंगा। गुआनहाओ भैया, मैं तुमसे विनती करती हूं, मेरे बच्चे को बचा लो। मेरी भूख से मौत हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो अभी छोटा है। मैं चाहती हूं कि वो जीवित रहे। गुआनहाओ भैया, तुमसे विनती है। गुआनहाओ। वाह, कमाल है। ये 2 मछलियां तुम रख लो। आज के बाद तुम हर रात यहां आना। मैं तुम्हारे लिए ताजी मछलियां रख दूंगा। ये 2 मछलियां शायद गुआनहाओ तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत है। ये तो जान बचाने वाला राशन है। गुआनहाओ, आगे तुम्हारे घर में कुछ भी हो, बनवाने के लिए फर्नीचर बस मुझे बता देना, मैं मुफ्त में बना दूंगा। तुम बड़ा ही हो। क्या तुम्हारे घर में मजबूत लकड़ी है? मैं एक बिस्तर बनाना चाहता हूं। जरूर होगा। ये तो हमारे परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही कला है। पिछले कुछ सालों में जब व्यापार अच्छा चल रहा था, हमारा घर। अरे छोड़ो, वो सब बीती बातें हैं। अरे गुआनहाओ, तुम कैसा बिस्तर चाहते हो? तुम मुझसे बात करो, मैं तुम्हारे लिए मुफ्त में बना दूंगा। गुआनहाओ, इन लकड़ियों को देखो, तुम्हें कौन सी पसंद है? जो भी चुन लो तो मैं तुम्हारे लिए पलंग बना दूंगा। अनियो, ये कौन सी लकड़ी है? ये तो सड़ी हुई लकड़ी है। आपको इसकी खुशबू नहीं आएगी। अच्छी लकड़ी समझोगे। असल में इस लकड़ी में कीड़ों के छेद हैं। कोई बात नहीं, मुझे तो यही पसंद आई। तुम कितने पैसे देख रहे हो? मैं इसे ले लूंगा। बेचने न बेचने की क्या बात है? तुम गलत मत बोलना, ये तो बस एक टूटी हुई लकड़ी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अनियो, ये सुनहरी नानू लकड़ी है। पहले शाही परिवार फर्नीचर बनाते थे, वे इसी लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। इसलिए चाहे कितनी भी कीमती हो, ये सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा है। तुमने मुझे वांग एन्यू सम्मान दिया, मुझे मछली देने को तैयार हुए। तुम मेरी सारी लकड़ी ले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो ये लकड़ी मैं ले लूंगा। आगे मछली खानी हो तो मेरे घर आकर ले जाना, कभी भी आकर ले जाना। ठीक है गुआनहाओ। हाँ हाँ। फिर आगे बस शिकार के फंसने का इंतजार है। नहीं, क्या कर रहे हो? पास मत आओ। एक बार छूने से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस मुझे एक बार छूने दो। तेरी माँ की। मेरी औरत को तंग किया। और तुम लोग भी निकल जाओ यहां से। ठीक हो ना? कौन सा कमीना है? मुझ पर पीछे से हमला किया, मेरी औरत को हाथ लगाया। तू मौत को बुला रहा है। आ गुआनहाओ, रुको और मत मारो। और मारोगे तो मैं मर जाऊंगा। ये पार्टी सेक्रेटरी वांग का बेटा है। तुमने इसे बुरी तरह घायल कर दिया। तुम्हारा पूरा परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा।
गुआन हाओ भैया, बस करो। और मारोगे तो यह मर जाएगा। इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। इसके लिए अपनी जान देना ठीक नहीं। तुम लोग बच गए। अरे गुआन हाओ, यह क्या हुआ? किसी को बुलाओ, मेरे लिए लोगों को बुलाओ। मैं अपने पिता को बुलाऊंगा, वे व्यक्तिगत रूप से मेरा न्याय करेंगे। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम वान नहीं है। सब खड़े रहो, हिलना मत। देखता हूं कौन हिम्मत करता है। तुम उसे मत रोको। उसे गांव के पार्टी सचिव को बुलाने दो और गांव के मुखिया को। सबको यहां ले आओ, बदमाशों का झुंड लेकर। मेरे घर आया है सबके सामने एक शादीशुदा औरत को परेशान करने। बड़े भैया, जाओ और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करो। वान दा की आंख पर शादीशुदा औरत से जबरदस्ती करने का आरोप लगाओ। मुझे यकीन नहीं होता कि एक छोटा सा ग्राम प्रमुख उसकी रक्षा कर पाएगा। ठीक है, एक मिनट रुको। आज मेरी किस्मत खराब है। मैं तुम्हारे हाथ उठाने की बात को नजरअंदाज करता हूं। तुम शहर जाकर पुलिस को ढूंढने की भी कोशिश मत करना। अब हम बराबर हैं। अपने चाटुकारों को लेकर यहां से भाग जाओ। आगे अगर तुम्हें कभी भी देखा मैंने मेरी बहू को सताते हुए, तो हर बार पिटाई करूंगा तुम्हारी। मैं तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगा, नीच कहीं के। भाग जाओ।